नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी खबर सामने आ रही है। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर सियासत अब गरमा चुकी है। कांग्रेस ने अंतिम संस्कार की जगह को लेकर सवाल उठाए हैं। अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां स्मारक बन सके। जयराम रमेश ने इस बात का जिक्र किया। स्मारक के लिए कोई जगह क्यों नहीं तलाश की गई, जयराम रमेश ने भी इस बात का जिक्र किया। पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया और सरकार पर बड़े आरोप भी लगाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल दबाज जुड़े हुए हैं। राहुल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, लेकिन अब उनको ही लेकर सियासत हो रही है। निश्चित तौर से जिस तरीके से जयराम रमेश ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार वहां किया जाना चाहिए जहां पे एक स्मारक बनाया जाए, बादल परिवार की तरफ से भी इसी चीज को आगे बढ़ाया गया और ये कहा गया कि जहां राजघाट है, जहां पे कई पूर्व प्रधानमंत्री के उसके आसपास के इलाके में स्मारक बनाए गए हैं, वैसा ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष से लेकर के अगर बात की जाए फाइनेंस मिनिस्टर, 2 बार के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर आरबीआई के इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, उनके लिए वो सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से भी खड़गे ने भी इसी चीज को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित तौर से अब ये देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से, जो मौजूदा बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार है, उनकी तरफ से क्या चीजें आती हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता कई बार पीवी नरसिम्हा राव का सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से वो भी पूर्व प्रधानमंत्री थे और जब उनका देहांत हुआ था तब यूपीए सरकार हुआ करती थी और उनके लिए कोई इस तरह का स्मारक नहीं बनाया गया था। तो अब ऐसा लगता है कि स्मारक को लेकर के और अंतिम यात्रा को लेकर के राजनीतिक परिस्थिति गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए, आरोप यह भी लगाया गया है कि पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। ये इतना बड़ा आरोप बीजेपी पर। देखिए, निश्चित तौर से पहले सिख प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि बादल परिवार की तरफ से भी जो कांग्रेस का सुर है उसी में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। सरकार, क्योंकि सरकार की पृष्ठभूमि अभी तक ये रही है कि नए स्मारक या जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री रहते थे उनके आवास को स्मारक के तौर पे नहीं बदला जाएगा और इसी आधार पर ही पीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम भी बनाया गया था। लेकिन वाजपेयी जी की अगर बात करें तो वाजपेयी जी के लिए एक अलग से स्थान रखा गया था राजघाट के करीबी परिसर में। क्या वही स्थिति सकती है मनमोहन सिंह जी को लेकर के और क्या वहीं पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार और करना होगा। हालांकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो आ चुकी है, जिसमें जो रिंग रोड है, महात्मा गांधी मार्ग और कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। लेकिन अभी तक जो सड़कें एडवाइजरी के तौर पर आई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी। ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई। सुखबीर सिंह बादल ने राजघाट पर स्मारक बनाए जाने की मांग की है। महान नेता के प्रति सरकार अनादर क्यों दिखा रही है, इस बात का जिक्र किया गया है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। राहुल, देखिए, एक और रिएक्शन सामने आ चुका है, एक और मांग। लेकिन निश्चित तौर से, क्योंकि अभी तक जो मांग आई थी वो चाहे जयराम की तरफ से हो या खड़गे की तरफ से हो, वो कांग्रेस के नेता थे। लेकिन सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो वो लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे। बिल्कुल। और पिछली सरकार में भी वो खुद मंत्री पद के रूप में थे, उनकी धर्मपत्नी मंत्री थी। तो निश्चित तौर से अगर वो उनके साथ आते हैं, कांग्रेस की मांग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल पहले सिख प्रधानमंत्री का भी है। और यही वजह है कि बादल परिवार ने साफ तौर पे क्या है कि जो सिख प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान होना चाहिए। अब देखना होगा कि रात के समय क्या पॉलिटिकल प्रेशर और ज्यादा बनता है और उसके बाद जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसका रुख क्या होता है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में अभी तक राजघाट का जिक्र नहीं है, लेकिन वो बदला भी जा सकता है। ये देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरह का दबाव पड़ता है और सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। राहुल, आपको क्या लगता है ये आदर और सम्मान की मांग को आखिर बीजेपी किस तरीके से टैकल करने वाली है? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ आने वाले वक्त में चुनाव भी है दिल्ली में खास तौर पर, और उसका असर भी देखने को मिलेगा, शायद इसलिए इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 3% के आसपास की आबादी सिख मतदाताओं की है। दिल्ली की अगर बात करें 70 सीटें हैं विधानसभा की। 70 सीटों में इससे कहा जाता है कि 22 से लेकर 25 सीटें ऐसी है, खासतौर पर दक्षिणी दिल्ली के और पश्चिमी दिल्ली के इलाके में, जहां पर सिख मतदाता निर्णायक रूप में रह सकते हैं। तो इसका असर न सिर्फ
दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा बल्कि कई राज्यों में पड़ सकता है, क्योंकि बिहार से लेकर पंजाब में कई जगह सिख वोट बैंक अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख रहा है, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जहां रहते थे उस इलाके को म्यूजियम में ना बदला जाए, और यही चीज जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई थी तब भी ऐसा सवाल उठाया गया था। तो और अटल बिहारी वाजपेयी के भी जहाँ पे वो रहते थे उसे म्यूजियम में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें